जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसे दिव्य भक्त जिन्हें कलयुग में ठाकुर जी ने अपने ससुर के रूप में स्वीकार किया, जिनकी बेटी पे ठाकुर जी का दिल आ गया, उससे विवाह किया और उस भक्त को अपना ससुर बना लिया, जमाता बन के रहे उसके। तो ऐसे भक्त का नाम है राज ऋषि श्री वनमाली राय बहादुर। राज ऋषि अर्थात जो राज कार्य भी संभाले लेकिन ऋषि के जैसे भक्ति भी करे। ऐसी उपाधि सबको नहीं दी जाती, लेकिन श्री वनमाली जी को ये उपाधि दी गई। अर्थात वे राज कार्य में भी कुशल थे और भक्ति में भी उन्नत स्थिति पे थे। तो राज ऋषि वनमाली राय बहादुर जी पूर्व बंगाल के पावना जिले के अंतर्गत तड़ास की विशाल जमींदारी के अधिपति थे। राजा का खिताब प्राप्त था उन्हें, कुशल राजा थे, इसलिए राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी। उनके माता पिता भी परम भक्त थे। पिताजी और माताजी एक समय जगन्नाथ जी की यात्रा पे गए, पैदल वो भी। और जब जगन्नाथ जी की यात्रा में गए तब श्री वनमाली जी उनके गर्भ में ही थे। इसलिए यात्रा संपन्न होने के बाद जब पुत्र का जन्म हुआ तो उस पुत्र का नाम श्री वनमाली रखा। वनमाली ठाकुर जी का ही एक नाम है, क्योंकि वनों में माली की भांति ही राधा रानी के लिए खूब सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करते हैं, पुष्पों से उनके लिए श्रृंगार आभूषण बनाते हैं। तो ठाकुर जी का नाम एक वनमाली भी है। तो इसलिए माता पिता ने अपने पुत्र का नाम वनमाली रखा। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही इनके माता पिता ने वहां के राजा बनवारी लाल राय जी को दत्तक पुत्र के स्वरूप में दे दिया, क्योंकि उनके हृदय में भजन करना था और उस राजा के पास कोई संतान नहीं थी। तो तड़ास के अधिपति को श्री वनमाली जी दत्तक पुत्र के रूप में चले गए और आपके जो माता पिता थे, जन्मदात्री माँ और पिताजी, वे वृंदावन चले गए और वहां जाके आजीवन सेवा कुंज मोहल्ले में रह के खूब भजन करने लगे। और वहीं भजन करते करते उन्होंने ठाकुर जी की ओर प्रस्थान भी किया, अपने इस भौतिक देह का त्याग भी किया। लेकिन यहाँ पे तड़ास के अधिपति आपका खूब अच्छे से लालन पालन करते। जब आपकी 17 वर्ष की आयु हुई तब तो तड़ास के अधिपति का भी स्वर्गवास हो गया और आप तब छोटे ही थे। लेकिन क्या करें, अब तो तड़ास के अधिपति आप बन गए, जमींदारी का सारा बहार आप पर ही आ गया। लेकिन आप बहुत कुशल राजा थे, तो नाबालिग होते हुए भी वहां के जिला कमिश्नर ने आपके लिए कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया। सारी जमींदारी का काम आपको ही संभालने को दे दिया और आप भी उसको बखूबी निभाते। स्कूल आदि खोलना, जनहित कार्यों में लगना, पक्के घाट बनवाना, औषधालय बनवाना, धर्मशाला बनवाना, ये सब करवाते, खूब सेवा करते। और माता पिता भक्त हृदय थे तो भक्ति आपके हृदय में भी जागृत होना स्वाभाविक ही था। तो साधन में ही जीवन था। लेकिन वे हमारे ऐसे प्यारे रस में ठाकुर जी को इतना नहीं जानते थे। वे ब्रह्म स्वरूप में ठाकुर जी को जानते थे, ज्योति स्वरूप में उनका ध्यान करते थे। तो थोड़े निरस ठाकुर जी थे उनके, लेकिन उन्हीं की उपासना करते थे। उसी में उन्होंने दीक्षा ली और उसी के अनुसार सब उपासना विधि थी उनकी। लेकिन फिर कैसे ठाकुर जी के ससुर जी बन बैठे आप? उपासना जब ऐसे थी ज्योति स्वरूप में ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की, तो ये सब कैसे हुआ? इसकी भी एक बहुत रोचक कथा है। आपका जीवन चरित्र वहीं तड़ास में विराजित एक बड़े रंगीले ठाकुर श्री राधा विनोद जी के चरित्र से जुड़ा हुआ है। राधा विनोद जी एक प्राचीन श्री विग्रह थे, जिनकी उनके घर में बाद में खूब विधिवत सेवा होती आ रही है। बहुत ही जागृत विग्रह थे वे, उनका बहुत सुंदर इतिहास भी है। तो हुआ कुछ ये कि वे तड़ास स्ट्रीट के ही अंतर्गत नवग्राम के अधिकारी श्री वांछा राम जी को मिले थे। वांछा राम जी बहुत बड़े भक्त थे, नित्य सेवा पूजा करते थे, खूब आनंद से भजन करते थे और नित्य प्रातः वे स्नान करने वहीं पे कारतोया नदी में जाया करते थे। बिल्कुल भोर में जब अंधेरा होता था, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि करके वापस आते थे, फिर अपनी ठाकुर सेवा करते थे, भजन करते थे। भक्त थे। ठाकुर जी को अब उन पे कृपा करने की इच्छा हो गई।
तो एक बहुत सुंदर लीला रची उन्होंने। एक समय की बात, जब वांछाराम जी नदी में स्नान करने गए, तब तो उन्हें बहुत मधुर आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई उन्हें पुकार रहा हो, कह रहा हो मुझे जल से निकालो और मुझे घर ले चलो। अब बार बार ये आवाज आए तो वांछाराम जी हर ओर देखे, कहाँ से आवाज आई। अंधेरा तो रहता ही था तब, क्योंकि बहुत सुबह स्नान करने आते थे। तो दाएं देखे, बाएं देखे, नीचे देखे, लेकिन कहीं कोई दिखे ही ना। तो सोचे कि हमारा भ्रम है कि सच्ची में कोई बुला रहा है, कोई दिख तो रहा नहीं, किसको निकालूं, किसको घर ले जाऊं। लेकिन कोई नहीं दिखा, तो सोचा शायद हमारा ही भ्रम है। घर वापस आ गए, लेकिन घर वापस क्या है, पूरे दिन भर वही मधुर ध्वनि उनके कानों में गूंजती रही। सोचे कि इतनी मीठी आवाज किसकी थी, कौन था, क्या कोई सच्ची में कष्ट में था। कुछ नहीं पता चला, लेकिन क्या ही करते जब कोई दिखा नहीं। तो अगले दिन प्रातः फिर गए स्नान करने, और फिर वही आवाज आई, मुझे जल से निकालो और घर ले चलो अपने। अब फिर ये सारे और देखे, कहाँ है, कौन है, बार बार ढूंढे, लेकिन कोई ना मिले उन्हें। फिर वापस घर पे आ गए। अब समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है ये। तो अब तीसरे दिन फिर से स्नान करने गए। अब फिर स्नान करने गए तो फिर वही आवाज आई, मुझे जल से निकालो और अपने घर ले चलो। अब की बार तो इन्होंने पूछ ही लिया, हे दिव्य आत्मा, हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? इतनी मधुर आवाज है आपकी, छोटे से बालक के जैसे। आप अदृश्य हैं क्या? मुझे दिखते नहीं आप। कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कष्ट है आपको? सामने आइए, कृपया हमें बताइए। जब ये कहा उन्होंने, तब तो कुछ अनुभव हुआ उन्हें। जल में थे, उस वक्त स्नान कर रहे थे। तब तो इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई वस्तु पानी में से उनके चरणों से आ लगी। अब सोचे कि चरणों में क्या आके लगा मेरे। तब तो थोड़ा झुके, हाथ डाल के टटोलने की कोशिश की कि कौन है, क्या है। जैसे ही स्पर्श किया तो पाया कि कोई श्री विग्रह है, और हाथ उसे स्पर्श किया, पता लगाना चाहा, निकाला बाहर तो ये क्या, बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के श्री विग्रह, राधा विनोद जी के श्री विग्रह थे वे। अब तो इतने प्यारे नील वर्ण के ठाकुर जी बड़े स्वरूप में देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए, स्तंभित हो गए, चकित हो गए। अपने हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को। हृदय से लगाते ही अब तो अश्रु कंप पुलक होने लगा। दोनों नेत्रों से जलधार छूट पड़ी, प्रेम अश्रु गंगा जमुना की जैसे बहने लगे, और राधा विनोद जी का अभिषेक करते रहे। अब तो खूब देर से अपने हृदय से लगाए। तब तो राधा विनोद जी ने कहा, अरे भाई, कब से मैं जल में था, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अपने घर ले चलो। अब वे हैरान, ठाकुर जी ये आप ही बोलते थे रोज? अरे ठाकुर जी, आपको तनिक संकोच नहीं हुआ मेरे चरणों से आके लगने में? आप हमें बता देते, हम पहले आपको निकाल देते। कब से जल में थे आप? तब तो सोचे कि क्या करूं, कैसे ठाकुर जी को ले जाऊं। मेरे पास तो कोई ज्यादा वस्त्र भी नहीं है, कोई ऐसा वस्त्र नहीं जो ठाकुर जी के उपयोग के लायक हो। ठाकुर जी ने कहा, इतना मत सोचो, जो अपने लिए लाए हो बस उसी में ले चलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तब तो स्वयं वही गीले कपड़ों में रहे, और जो सूखे कपड़े लाए थे उसी में ठाकुर जी को पोंछा, उन्हें लपेटा, और फिर बड़े प्रेम से गोद में भर के अपने घर ले आए। अब तो खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करें। गांव वालों को पता चला तो बड़े प्रसन्न हुए। अब तो वे भी दर्शन करने आए। लेकिन राधा विनोद जी तो बड़े विलासी ठाकुर थे, उनको तो रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए होता था। सुबह सुबह ही लंबी लिस्ट दे दिया करते थे कि आज मिठाई में ये बनाइएगा, भोजन प्रसाद में ये बनाइएगा, आज इस रंग की पोशाक पहनूंगा, आज ऐसा श्रृंगार धारण करूंगा, आज ये ला दो, आज वो ला दो। सुबह से ही वो ठाकुर जी की लिस्ट जारी रहती थी, और वांछाराम जी भी बहुत प्रसन्न होते थे। जितना संभव हो पाता था ठाकुर जी के लिए सब व्यवस्था करते थे। नई से नई पोशाक, कभी इत्र, कभी फुलेल, जो जो ठाकुर जी कहते थे सबकी व्यवस्था करते थे। ठाकुर जी को गुलाब का इत्र चाहिए तो गुलाब का ही आना चाहिए। ठाकुर जी भी कम नहीं तो उनके भक्त भी कम नहीं, पूरी कोशिश करते थे। यदि कभी वांछाराम जी उसे पूरा नहीं कर पाते थे
तो ठाकुर जी कौन सा कम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। वे तुरंत किसी और भक्त को चेता देते थे, उसको आज्ञा देते थे कि जाओ और मेरे लिए ये वाला इत्र लेकर आओ। अब तो ठाकुर जी ने अपने प्राकट्य और ये रंगीलेपन की खबर चारों ओर फैला दी। दूर दूर से भक्त आने लगे और उनकी प्रेरणा से खूब सारी सामग्री भी आने लगी ठाकुर जी के लिए। लेकिन अभी तक इतना तो ठीक था, किसी से खाने की सामग्री मंगवा रहे हैं, किसी से इत्र, किसी से फुलेल, किसी से कुछ, किसी से पोशाक, इतना सब तो ठीक। लेकिन एक बार तो ठाकुर जी को कुछ ऐसा शौक लगा, ऐसी वस्तु की उन्होंने डिमांड रख दी कि भक्त तो बेचारे बड़े लज्जित हो गए। सोचने लगे कि ये इच्छा कैसे पूरी करे ठाकुर जी की, कोई क्या सोचेगा ठाकुर जी के बारे में। बड़े संकोच में आ गए, लेकिन ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे। उन्हें जो चाहिए तो चाहिए ही। असल में ठाकुर जी को हुक्का पीने का शौक लग गया। अब ठाकुर जी सोचे क्या करें। वांछाराम जी को कहेंगे कि हुक्का ला दो तो सब व्यवस्था तो कर दें, हुक्का तो नहीं लाएंगे वे हमें ही कहेंगे कि ठाकुर जी ये क्या तरीका है, मंदिर में भरा हुक्का पिया जाता है, गलत आदत है, तो नहीं लाएंगे। लेकिन हुक्का तो पीना है ठाकुर जी को, तो क्या किया जाए। तब तो एक बड़ा धनी भक्त था, सो अपना आदेश देके उसको जागृत किया। उसको बोला कि मुझे एक बहुत ही बढ़िया सा फर्सी हुक्का चाहिए, मुझे हुक्का पीना है। अब तो वे भक्त बोले, अरे ठाकुर जी आप ये क्या कह रहे हैं, वांछाराम जी तो कभी अलाउ नहीं करेंगे, कभी मंदिर में हुक्का नहीं आने देंगे। ठाकुर जी कह रहे, ठाकुर मैं हूँ कि तुम हो? अरे ठाकुर जी तो आप ही हैं, तो मेरी मर्जी चलेगी कि वांछाराम की मर्जी चलेगी? ठाकुर जी मर्जी तो आपकी ही चलेगी, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना मंदिर में हुक्का रहेगा। नहीं नहीं, मेरा मंदिर है तो मेरे को जैसे रहना है वैसे ही रहूंगा, मुझे बहुत शौक है हुक्का पीने का, वांछाराम नहीं लेकर आता, तो आप आज्ञा का पालन करो और मेरे लिए हुक्का लेकर आओ। जब ठाकुर जी ने ही आज्ञा दे दी तो बेचारे वो भक्त क्या करे, गए और बहुत ही सुंदर चांदी का हुक्का बनवा के लाए ठाकुर जी के लिए। अब तो छुपते छुपाते गए, वांछाराम जी पूछे कि अरे तुम आए हो, तो आज क्या ठाकुर ने डिमांड रखी है तुमसे? क्योंकि वे भी समझ गए थे जब ऐसे ऐसे भक्तों को बुलाते हैं दूर दूर से, धनी वानी से, तो जरूर कोई बड़ी डिमांड रखी होगी हमारे ठाकुर जी ने। तो पूछने लगे, बताओ क्या मांगा है ठाकुर जी ने तुमसे, अब क्या लेकर आए हो उनके लिए? तब तो वे सेठ बड़े संकोच में पड़ गए, कहे पुजारी जी जरा भीतर चलो, एकांत में बताएंगे आपको। अब पुजारी जी, वांछाराम जी सोचे कि ऐसा क्या है, तब तो अपने झोले में से हुक्का निकाल के दिखाया कि ठाकुर जी को तो हुक्का पीने की तलब लगी है, उन्हें तो हुक्का पीना है। अब तो वांछाराम जी ने सर पे हाथ रखा, ठाकुर जी की ओर देखा, अरे ठाकुर जी ये क्या तरीका है, मंदिर में हुक्का पियोगे आप, गलत संदेश जाएगा, इतने बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं, आपको हुक्का क्यों गुड़गुड़ाना है अब? लेकिन ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए, उन्हें तो हुक्का ही चाहिए था, क्या करे अब, ठाकुर जी तो वही है, आज्ञा तो उनकी ही मानी जाएगी। तो ठीक है, अब तो सुगंधी तंबाकू भर के जो जो उसमें पड़ता है सब कुछ भर बुरा के हुक्का भर के रख दिया ठाकुर जी के आगे। अब ठाकुर जी कहे, बब तुम बाहर जाओ, अब तो हम हुक्का पियेंगे, एकांत में भोग लगता है, सबके सामने थोड़ी पीते हैं। तो अब दोनों समय, राजभोग के बाद ब्यारू के बाद, दोनों समय ठाकुर जी के पास हुक्का रखा जाए, पर्दा कर दिया जाए और ठाकुर जी बढ़िया से हुक्का गुड़गुड़ाए। बाहर वांछाराम जी और वो सेठ बैठे तो उन्हें वो हुक्के की आवाज, गुड़गुड़ाहट सुनाई पड़े। बाद में गर्भगृह जाए तो पूरे गर्भगृह में वो दिव्य धुआं भरा हुआ दिखाई दे। तब तो सबने समझा कि भैया ये ठाकुर बड़े रंगीले हैं। आज भी वहाँ मंदिर में वो हुक्का रखा हुआ है, आज भी वो प्रथा है कि ठाकुर जी को भोग के बाद हुक्का जरूर पिलाया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को बड़ा शौक हुक्का पीने का। ऐसे ही एक बार वांछाराम जी सुबह उठे तो गए ठाकुर जी की सेवा में। अब तो ठाकुर जी तो लिस्ट तैयार रखते ही थे क्या क्या चाहिए उन्हें। तो जाते ही बोला, बहुत समय हो गया, मैंने बहुत समय से सरसों के फूलों का साग नहीं खाया है, मुझे तो वही साग पाना है, व्यवस्था करो। अब तो
कहाँ से लाएं सरसों के फूल। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, जैसे ठाकुर जी का दोपहर शयन हो जाएगा तब जाएंगे, ढूंढ के ले आएंगे। लेकिन वे गए तो पाया मील 2 मील के भीतर कहीं सरसों के खेत ही नहीं। अब क्या करे, वापस आ गए क्योंकि उत्थापन का समय हो गया था। सोचा कि कल जाएंगे, दूर से जाना पड़ेगा, कहीं दूर जाके वहां से कहीं ढूंढ ढांड के ले आएंगे, ठाकुर जी को चाहिए तो। लेकिन ठाकुर जी को तो बेचैनी बहुत, जब कह दिया तो तुरंत चाहिए उन्हें तो अब ठाकुर जी ने सोचा हमें ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमारी इच्छा है तो हम इतना नहीं रुक सकते। तो हमारे ठाकुर जी अब निकल पड़े किसी के सरसों के खेत में। उनके लिए तो कितनी ही देर लगनी थी। अब वहां जाके खूब सारे सरसों के फूल तोड़ने लगे। फूल तोड़ के तो उन्हें बड़ा आनंद आया, अपने पीतांबर में सब फूल भर लिए। फिर तो सोचा कि अरे कनेर के होते तो क्या बढ़िया श्रृंगार करता हूँ, कान पे भी फूल लगते हैं हर जगह, कोई नहीं कनेर के नहीं है तो सरसों के पीले फूल ही लगा लूँ, जरा श्रृंगार तो संवार लूँ अपना। तो बढ़िया अपने कान में सरसों के फूल लगाए, अपनी पगड़ी में सरसों के फूल लगाए, खूब सुंदर श्रृंगार करने लगे। अब इतना समय तो होता नहीं भैया, चोरी करनी है तो तुरंत भागना भी पड़ता है। अब तो इतना समय लगाया, पोटली में अपने फूल भरे श्रृंगार करने बैठे, आहट हुई। अब किसान को पता चला, पूछने लगा, आवाज लगाई, अरे कौन है खेत में। तब तो ठाकुर घबराए, जल्दी जल्दी पीतांबर अपना बांधा, फूल वूल बांधे और भागे वहां से और पहुंच गए अपने गर्भगृह में। जब बाद में अगले दिन जब उनका उत्थापन हुआ, देखा वांछाराम जी ने तो देख के हैरान, ठाकुर जी तो पूरे सरसों के फूल में, कान में सरसों के फूल, पगड़ी पे सरसों के फूल। अरे ठाकुर ये क्या लेकर आए, इतने फूलों के श्रृंगार। तब तो ठाकुर जी मुस्कुराए, कहा तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ता ना, हमसे रुका नहीं जाता, हमें तो सरसों का साग पाना था। केवल इतने ही फूल नहीं है, देखो जरा मेरे पीतांबर की छोर पे देखो, खूब सारे सरसों के फूल लाया हूँ, अब तुरंत जाओ और आज मुझे इसी का साग बना के पवाओ। तब तो वांछाराम जी के नेत्र सजल हो गए कि ठाकुर जी कितने चंचल है, हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमें दूर जाने का कष्ट ना उठाना पड़े, इसलिए स्वयं ही सारे फूल ले आए। तब तो खूब प्रेम से सरसों के फूलों का साग बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। ऐसे अद्भुत ठाकुर हैं राधा विनोद जी। और राधा विनोद जी कितनी कितनी लीलाएं करते हैं वांछाराम जी के साथ, और कैसे उनका दिल श्री वनमाली राय बहादुर जी की कन्या पे आ जाता है। क्या होता है आखिरकार, कैसे भेंट होती है उनसे, तो ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।